सितंबर अक्टूबर की हल्की हल्की ठंड। लोगों ने स्वेटर्स को अलमारी और पलंग की दीवान की कैद से आजाद कर ही दिया था। नितिन, हमारी कहानी का हीरो। नितिन बस ऑफिस से निकला ही था, भारी मन से, दिल में उदासी लिए। शायद उसके दिल में बहुत टाइम से किसी बात को लेकर कश्मकश से थी। बहुत टाइम से कुछ कहना चाह रहा था किसी से। बस ये लेकिन, किंतु, परंतु हर बार उसके रास्ते में ऐसे आ जाते थे मानो पुलिस की बैरिकेडिंग्स। पर आज ना जाने नितिन के दिमाग में क्या चल रहा था। ऑफिस से निकलते वक्त उसने विजय को कॉल लगाई। विजय, नितिन का बेस्ट फ्रेंड और इस कहानी का सूत्रधार, या फिर कहूं इस कहानी का सारथी, जो कि इस कहानी को एक अलग मोड़ देगा। नितिन ने विजय को कॉल की। ट्रिंग 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 ट्रिंग। 30 सेकेंड्स की कॉल बेल कंप्लीट होने से पहले ही विजय ने 20 सेकेंड में ही कॉल उठा ली। और फोन उठाते ही, हाँ नितिन बच्चे, कैसा है? नितिन विजय को कॉल लगाकर खुद ही साइलेंट मोड पर था। नितिन की इस खामोशी को भांपते हुए विजय कुछ ना कुछ तो जरूर समझ गया था। उसने तुरंत कहा, कहां पर है बच्चे, आजा मिलते हैं। नितिन ने ज्यादा सवाल जवाब न करते हुए कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूं। और कहने लगा, वहीं मिलूं ना जहां हर बार मिलते हैं? विजय बोला, हाँ हाँ मैं वहीं हूं, जल्दी से आ, मैं तेरा वेट कर रहा हूं। जैसे जैसे रास्ता बीत रहा था, नितिन का दिल और भारी होता जा रहा था। और वो कभी सड़क पर लाइट से बनती बिगड़ती परछाई को देखता, तो कभी मानो चांद में किसी की तलाश कर रहा हो और उस बनती बिगड़ती परछाई में किसी खास की परछाई ढूंढ रहा हो, जिसका उसको शायद सदियों से इंतजार है। आज उसका ध्यान ड्राइविंग पर नहीं था। राम भरोसे वो जैसे तैसे विजय के पास पहुंच गया, क्योंकि विजय इस कहानी का सूत्रधार है, या फिर जैसा कि मैंने बताया, सारथी है, जो इस कहानी को एक अलग मोड़ देने वाला है। वो नितिन से मिलते ही कहता है, क्या हाल लड़के, कैसा है? आज भाई की याद कैसे आ गई? इतना कुछ विजय बोल ही रहा था और मन ही मन ये भी सोच रहा था कि आज ये थोड़ा उदास है, पर अगर डायरेक्ट पूछा तो शायद ये ना बताए। विजय ने नितिन से बात करनी शुरू कर दी। यहां वहां की बात करते 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 नितिन का मन और भारी हो गया। फाइनली नितिन बोल पड़ा, नेहा। हाँ, नेहा, ये वही नाम है जिसकी वजह से नितिन के चेहरे पर मानो ऐसी चमक आती है जैसे चांद की चांदनी, जो रोशनी भी बिखेरती है, साथ साथ शीतलता भी देती है। या फिर यूं कहूं कि सुबह की पहली किरण, जो कि एक नई उम्मीद देती है। लेकिन उफ, आज नितिन इस नाम को लेने से थोड़ा सा उदास था। ऐसा क्या हुआ नितिन के साथ, जो कि इस नाम से इतना खुश होता था, मगर आज उस नाम को बड़ी उदासी के साथ ले रहा है। आज मानो नितिन के दिल में उदासी कुछ ऐसे छुपकर बैठ गई है, जैसे कि वो कभी बाहर ही नहीं आना चाहती। लेकिन विजय, कहानी का सूत्रधार, जो कि कहानी को एक अलग मोड़ पर ले जाने वाला है, वो फाइनली नितिन से वो बात निकलवा ही लेता है। नितिन हिचकिचाता हुआ विजय से कहता है, यार वो मेरा और नेहा का ब्रेकअप हो गया और इस बात को 1 महीना हो गया। उफ, मुझे बहुत दुख हुआ। आपको भी हुआ ना? विजय को भी हुआ था।
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हाँ, वो दोस्त जो आपके कंधे पर थोड़ा जोर से मगर प्यार से थपथपाते हुए कहे, टेंशन मत ले यार, तेरा भाई है ना, तू क्यों टेंशन लेता है, चल अभी सब कुछ सेट करते हैं। बस फिर क्या था, नितिन को विजय ने बाइक पर बिठाया और सीधा निकल पड़ा नेहा के ऑफिस। नितिन कहने लगा, यार ऑलरेडी रात के 12 बज रहे हैं, हम इस वक्त कहाँ जाएंगे। लेकिन बॉस, प्यार किया तो डरना क्या। इसी सोच के साथ वो दोनों आगे बढ़ते गए। रात ढलती गई, ठंड भी बढ़ती गई, सड़कों पर गाड़ियां आनी जानी भी कम होने लगी और फाइनली इस बार तो पुलिस ने उन्हें रोक ही लिया। लेकिन क्या है ना जनाब, इश्क का मामला है तो पुलिस ने भी उनकी मदद कर दी और उनको नेहा के ऑफिस का रास्ता पढ़कर सीधा सीधा बता भी दिया। और इस बीच हमारे कहानी के हीरो नितिन को ख्याल आया कि मैंने नेहा को फोन तो किया ही नहीं। इतने में उसने विजय को कहा, यार विजय, नेहा को बता तो दे कि उसकी ऑफिस हम जा रहे हैं, वो भी इतनी रात में। नेहा एमएनसी में काम करती है, इसलिए उसकी नाइट शिफ्ट लगना स्वाभाविक है। विजय बोला, हाँ हाँ तो दिक्कत क्या है, फोन मिला, मैं बाइक चला रहा हूं। नितिन इतना सुनते ही कहने लगा, नहीं यार, वो एक्चुअली नेहा ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। आउच, मुझे दर्द हुआ। आपको भी हुआ ना? विजय को भी हुआ था। वो सोचने लगा कि बात इतनी बिगड़ गई और मुझे ये अपना बेस्ट फ्रेंड कहने वाला इस बात को मुझे आज बता रहा है। खैर कोई बात नहीं, इस बात के लिए तो मैं नितिन से बाद में भी लड़ सकता हूँ। ये सोचते हुए उसने चुपचाप फोन अपनी पॉकेट से निकाला और नितिन को दे दिया। नितिन ने नेहा का नंबर डायल किया, 9810 बीप 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 बीप। 10 अंकों का नंबर डायल करते वक्त नितिन के दिल की धड़कनें मानो हजारों बार धड़क गई हो और अब बेल जाने लगी। ट्रिंग 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 और नेहा फोन उठाती है। हेलो, हाँ जी कौन? इतना सुनते ही नितिन के दिल में मानो खुशी की बहारें लुटने लगी हो। उसका दिल सच में बाग बाग होने लगा था, क्योंकि न जाने कितने टाइम बाद वो नेहा की आवाज सुन पाया था। पर डरते हुए उसने कहा, नेहा, मैं नितिन बोल रहा हूं। इतना सुनना था कि नेहा बोल पड़ी, हाँ बोलो, अब क्या चाहिए? नितिन नेहा की इस नाराजगी को बहुत अच्छे से समझ रहा था। फिर उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, वो एक्चुअली मैं इस वक्त तुम्हारे ऑफिस आ रहा हूं, मैं और विजय। और इतना कहकर नितिन ने फोन काट दिया। नेहा अचानक से स्तब्ध रह गई और डर और खुशी वाले इमोशंस के मिक्स्ड रिएक्शन के साथ अपनी फ्रेंड के पास गई और कहती है, यार वो रात के 2:30 बज रहे हैं, थोड़ी देर में छुट्टी होने वाली है और मैंने अपना काम भी फिनिश कर लिया, तो वैसे तो कोई कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछे तो कह देना मुझे नहीं पता, मैं घर जा रही हूँ। खुशी की लहर तो नेहा के दिल में भी बढ़ रही थी और नेहा खुशी से सीढ़ियों से उतरते हुए, जी हाँ, पहुंचती है ऑफिस के गेट पर, जहां पर उसका प्यार खड़ा है, जहां पर उसका नितिन खड़ा है, जहां पर उसकी मोहब्बत खड़ी है, जहां पर नेहा का नितिन खड़ा है
और जहां पर अपनी नेहा का वेट कर रहा है नितिन। और फिर आगे क्या हुआ होगा ये तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। टनडन टन 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 टन। जी हाँ, दिल वाले अपनी दुल्हनिया साथ ले गए। तो ये है सच्ची मोहब्बत, सच्ची दोस्ती, लाइफ टाइम बॉन्डिंग।